आरटीसी मुलाजमीन वजीर आला की डेडलाइन को नजरअंदाज करते हुए हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। आज भी आरटीसी मुलाजमीन ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर डिपोज के बाहर धरना दिया। आरटीसी जेएसी लीडर्स बातचीत के बाद ही हड़ताल खत्म करने पर बजिद हैं। जेएसी लीडर ने कहा है कि बातचीत के बाद ही मुलाजमत पर हम लौट आएंगे। इन्होंने वजीर आला से अपील भी की है कि वो बातचीत के लिए यूनियन लीडरों को तलब करें। मुख्यमंत्री गारिकी మేము మరొకసారి విన్నవిస్తున్నాం, ఏదైతే మీరు 5 తారీఖు నాడు జాయిన్ కావాలి అందరికీ అవకాశం చెప్తున్నారో మీ ఉదార స్వభావానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మిమ్మల్ని మరొకసారి చెప్తున్నాం, జేఏసీని చర్చలకు ఆహ్వానించండి. మరి 26 డిమాండ్లు సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలిద్దాం, మాట్లాడుకుందాం. చర్చల ద్వారానే సమస్య పరిష్కారం కావాలని కార్మిక వర్గం బలమైన అభిప్రాయం పడ్డది. దయచేసి చర్చల ప్రక్రియ స్టార్ట్ చేయండి. మేము చర్చలు కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఏదైనా డిమాండ్ ఇబ్బంది ఉంటే మేము గివప్ చేసుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. तो आरटीसी मुलाजमीन को लेकर डेडलाइन दी थी वजीर आला केसीआर ने, जो कि आज इख्तिताम को पहुंच रही है, लेकिन आरटीसी मुलाजमीन अपने मुतालबात पर बजिद हैं और वो इस डेडलाइन को नजरअंदाज भी कर रहे हैं। अनीसुर रहमान हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। इस खबर पर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अनीसुर रहमान, एक तरफ वजीर आला के अपने मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं देखी जा रही है, तो वहीं आरटीसी मुलाजमीन भी अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं, वो डेडलाइन को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में आगे क्या होगा? देखिए, ये जो हड़ताल है वो जो है पूरे, अब ऐसा लग रहा है कि अपने पूरे शबाब पर आ चुकी है जी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने जो ऐलान किया था कि आज रात तक अगर एम्प्लॉइज काम पर जो है रुजू ना हो तो जो है उन्हें मुअत्तल कर दिया जाएगा। तो इस जो एक धमकी आमेज जो मशवरा था उसका बिल्कुल ही असर नहीं हुआ है। अब तक के इत्तलात के मुताबिक सिर्फ 25 एम्प्लॉइज जो है वो काम पर रुजू होने का जो है वो लेटर उन्होंने दिया है। उनमें से भी ज्यादातर ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो इस माह रिटायर्ड होने वाले हैं। वो उन्होंने वो कहा कि वो इसलिए काम पर वापस आना चाहते हैं क्योंकि जो बेनिफिट्स होते हैं उन्हें रिटायरमेंट के, अगर वो जो है गैर हाजिर हों तो वो उनका जो है वो काम मुतासिर होगा, तो वो काम पर रुजू होना चाहते हैं। एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ, एक खम्मम जिले में एक सत्तूपल्ली जो शहर है, वहां पर एक ड्राइवर जो है वो काम, उसने जो है कंसेंट दिया था कि वो काम पर जो है वो रुजू होगा, लेकिन दूसरे ही दिन उसने अपना लेटर वापस ले लिया। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि 10,000 एम्प्लॉइज में से सिर्फ 25 लोग अभी तक जो है काम पर रुजू होने के लिए राजी हुए हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा समझा जा रहा है कि ये जो आरटीसी के मुलाजमीन हैं वो मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हैं और वो जो है पूरे जोर शोर के साथ हुकूमत से मुकाबला करना चाहते हैं। अनीसुर रहमान, आपने जिस तरीके से कहा कि 25 तो ऐसे मुलाजमीन हैं जो काम पर लौटना चाहते हैं, वो ऐसे मुलाजमीन हैं कि जो रिटायरमेंट उनकी कुछ ही दिनों में होने वाली, तो क्या तमाम जो 25 तो मुलाजमीन हैं वो सभी रिटायरमेंट के करीब हैं? जी हाँ, उनमें ज्यादातर इक्का दुक्का ऐसे हैं जो काम पर राजी होने के लिए, जैसे कि मैंने आपको एक मिसाल दी, एक शख्स ने जो रिटायरमेंट के करीब नहीं था लेकिन उसने दूसरे ही दिन अपना जो है वो लेटर वापस ले लिया और इस टाइप में दोबारा शामिल हो गया। तो ये एक जो है एक तस्वीर पेश करता है कि किस तरह जो है ये आरटीसी के मुलाजमीन मुकम्मल तौर पर मुस्तैद हैं। चीफ मिनिस्टर चाहते थे कि वो कुछ इस तरह के जो है जो आप ये कहिए कि धमकी आमेज जो उन्होंने मशवरे दिए थे वो जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम आ गए। वो समझते थे कि एक ड्राइवर, ये जो एम्प्लॉइज हैं उनके एक तबके को वो जो है काम से रुजू करने के लिए राजी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी। और हम देख रहे हैं कि लगातार जो टीआरसीटीसी के मुलाजमीन हैं वो नजरअंदाज कर रहे हैं इस डेडलाइन को भी। अब देखना ये होगा कि हुकूमत क्या नरमी इख्तियार करती है या फिर नहीं। बेहद शुक्रिया अनीसुर रहमान तफसीलात फराहम करने के लिए। आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी LV सुब्रमण्यम का ट्रांसफर कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने ट्रांसफर से मुतालिक अहकाम जारी कर दिए हैं। LV सुब्रमण्यम को आंध्र प्रदेश ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारी अब दी गई है। 1983 बैच से ताल्लुक रखने वाले LV सुब्रमण्यम 30 अप्रैल 2020 को वजीफे पर सुबुकदोश होने वाले हैं। इन 1984 बैच की IAS अफसर नीलम
के अलावा अजय सहानी और समीर शर्मा के नाम ज़ेरे गौर हैं। 1 या 2 दिन में रियासती हुकूमत नए चीफ सेक्रेटरी का ऐलान भी कर सकती है।